हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये आज मेरे पास 3 HP समर्सिबल मोटर है। तो ये 3 HP टेक्समू समर्सिबल है। तो आज इसको कैसे खोलते हैं, ये किस प्रकार से खुलती है, तो इसकी इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 3 Allen की बोल्ट मिलेंगे। एक तो यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे 3 Allen की बोल्ट खोल लेने हैं। तो इस एलन की बोल्ट को खोलने के लिए इस प्रकार की आपको एक एलन की लेनी है। तो ये एलन की है 5 नंबर। तो इस 5 नंबर एलन की से आपके बोल्टू जो एलन की बोल्टू है वो खुल जाएंगे और इस मोटर के अंदर से पानी निकलने लग जाएगा, क्योंकि इसमें पानी है तो थोड़ा थोड़ा पानी भी बाहर आ रहा है। तो इस प्रकार आपको तीनों बोल्ट खोल लेने हैं। तो मैं आपको खोल के बता देता हूँ। इस प्रकार की भी एलन की इसमें चल जाती है। तो ये 5 नंबर एलन की है। तो 5 नंबर एलन की बोल्टू है, तो 5 नंबर एलन की बोल्टू एलन की लगेगी इसमें। और इस प्रकार आपको तीनों बोल्ट खोल लेने हैं। तीनों बोल्ट खोलने पर इसमें कुछ पानी आएगा। पानी आने के बाद में वो खाली हो जाएगी। फिर आपको ये केबल, जो केबल का डाटा है, केबल बोल्टू है, ये बोल्ट खोल लेना है। तो ये केबल बोल्टू ये पानी से खुलेगा। तो इसके 22 नंबर आप देख सकते हो, ये 22 नंबर पाना है। तो इसको 22 नंबर पानी से खोल लेना है। इस प्रकार खोलना है। मेरे पास एक हाथ में मोबाइल है, इस प्रकार में आपको सही ये पाना नहीं लग रहा है। तो इस पाने को सही लगा के इस प्रकार खोल लेना आपको। इस प्रकार ये 22 नंबर पाने से ये बोल्ट खुल जाएगा। फिर आपको ये चूड़ी पूरी खोलने के बाद में ये निकल जाएगा और केबल के आगे सरका देना है। अब आपको इसमें एक खिड़की मिलेगी और इसके नीचे केबल का गुटका मिलेगा, वो जो रबर का गुटका है। उस गुटके को पेचकस की सहायता से निकाल लेना है। इस प्रकार इस खिड़की को निकालना है। फिर इसके अंदर इस प्रकार का ये केबल का गुटका है, वो भी आपको बाहर निकाल लेना है। इसके नीचे की साइड भी एक ऐसी भी खिड़की मिलेगी आपको। तो ये इसमें गुटका निकलेगा और ये खिड़की निकलेगी। इस प्रकार इसको भी आगे सरका देना है आपको। फिर ये कंप्लीट तीनों बोल्ट और केबल गुटका खोलने के बाद में ये जो इसका हाउजिंग है इसको बाहर निकालना है, इसको खोलना है। इस प्रकार इसको भी खोल लेना है और इसको भी इस प्रकार ये बाहर निकाल लेना है। तो ये एक हाउजिंग तो खुल गया है। अब आपको एक हाउजिंग ये खोलना है। तो इसके चूड़ी है, तो इसको चूड़ी या तो पानी से खुलेगा ये, तो इसका ये मोटा पाना लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास पाना नहीं है तो मैं आपको एक देसी जुगाड़ जोरदार बता देता हूँ, तो उससे भी ये खोल सकते हो। तो आपको इस प्रकार का एक रस्सा लेना है और रस्से को इस प्रकार लपेट लेना है और रस्से में इसमें ये सापर डाल के और इसे खोल लेना है। इस प्रकार से आपको ये रस्सा लपेट लेना है और खोल लेना है।
फिर आपको इसकी चूड़ी खोल लेना है। ध्यान रखना है कि इसकी चूड़ी उल्टी होगी तो ये उल्टी साइड में खुलेगा, यही ध्यान रखना है। इस प्रकार खोल लेना है। तो ये आगे की साइड पूरी मोटर कंप्लीट खुल चुकी है। तो इस मोटर को भी देख लेते हैं जल गई है या नहीं जली है। इस प्रकार ये मोटर भी जल गई है यहाँ से। अब ये मोटर आगे से तो खुल गई है। अब आपको इस मोटर पीछे को खोलना है। तो पीछे को खोलने के लिए इसी प्रकार से ये 3 एलन की है, 3 एलन की बोल्ट है। तो ये भी 5 नंबर की 3 एलन की बोल्ट है। तो तीनों आपको एक यहाँ पे तीनों खोल के फिर ये इतना ढकना खुल जाएगा, ये हाउजिंग खुलेगा। फिर इसके यहाँ पे 3 एलन की और मिलेगी आपको, तो 3 एलन की वो भी खोल लेनी है। फिर ये हाउजिंग खुल जाएगा। फिर इसके अंदर आपको एक तरस प्लेट और बेरिंग मिलेगी, तो उसको पहले लॉक खोलना है और बाहर निकाल लेना है। उसमें एक चाबी भी होगी। फिर आपको ये ढक्कन खोलने के लिए इसी प्रकार की ये भी 5 नंबर 3 एलन की बोल्ट मिलेंगे, तो इसको यहाँ से खुल जाएंगे। तो ये इतना प्रोसेसर आपको अगर बुश मोटर के ख़राब हो या तरस प्लेट ख़राब हो तब खोलना है। आपको अगर मोटर की वाइंडिंग चेक करना है तो वाइंडिंग के लिए आपको यहाँ से सीधे खोल लेना है। मैं अभी जो आगे का ढक्कन खोला था, तो इस प्रकार आपको भी पीछे का ढक्कन खोल लेता है। तो मैं खोल के बता देता हूँ। पीछे का ढक्कन खोलने के लिए यहाँ पे इसी प्रकार से ये रसा पलटना है आपको, और इसको इस प्रकार डाल के और ये साफर डाल देनी है इसमें, और इस प्रकार आपको खींचना है। थोड़ा ये टाइट है, अगर ज़्यादा टाइट हो तो इसको यहाँ से ठपका लेना है, तो ये आसानी से खुल जाएगा। अगर ज़्यादा टाइट हो तो थोड़ी सी यहाँ चूड़ी आती है, उसको थोड़ा थोड़ा ठपका लेना है, ज़्यादा नहीं ठोकना है, नहीं तो चूड़ी ख़राब हो सकती है। तो इस प्रकार इसको खोल लेना है। इसकी उल्टी चूड़ी है और आगे की उल्टी चूड़ी है, तो ये दोनों एक ही साइड खुलेंगे। तो इसको भी निकाल लेना है। तो इस प्रकार ये खुल गया है। अब आपको धीरे धीरे रोटर निकाल लेना है। तो ये रोटर निकालो तो सावधानी से निकालना है, क्योंकि यहाँ पे वायरिंग होगी और तार होंगे। तो अगर सावधानी से नहीं निकालोगे तो आपकी वायरिंग ख़राब हो सकती है। ये तो मोटर जली हुई थी, तो मैंने इस प्रकार आप ऐसे ही निकाल लिया है। तो ये मोटर जल चुकी है पूरी। अब आपको ये वाइंडिंग करना है। इस प्रकार है ये पीछे की साइड और ये है आगे की साइड। तो ये है 3 HP हमारी समर्सिबल टेक्समो मोटर। कैसे खोली जाती है, इस प्रकार से खोली जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।